रही। एक बड़े पुराने ज़माने की बात है कि एक सूफी साहब थे। एक ज़माना था, एक दरख्त को लोग पूजने लगे तो वहाँ एक सूफी था, इबादत गुजार था, सब जिंदादार था। उसे पता चला लोग दरख्त को पूज रहे हैं तो उसके दिल में बड़ी गैरत जागी, तौहीद की गैरत होती है, और वह जागी और वह खड़ा हुआ, उस दरख्त को काट दूंगा। यानी उसने आहद किया कि उस दरख्त को काट दूंगा जिसको लोग अल्लाह का शरीक समझ रहे हैं वह और पूज रहे हैं। हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा और उस दरख्त को काटने के लिए निकला। उस दरख्त को काटने के लिए निकला। रास्ते के अंदर शैतान खड़ा था। उसने कहा, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। वह शैतान ने रास्ता रोका। उसने पटक के शैतान को ज़मीन पर मारा। यानी जाहिद साहब जो थे, शैतान को ज़मीन पर मारा और उसकी छाती पर बैठ गया। शैतान बहुत मक्कार होते हैं ना, मक्कार होते हैं, और वह हर एक को एक तरीके से नहीं लूटता। उसके बड़े मकर फ़रेब और दजल तलबीसात हैं। यानी उस तलबीसात, उसने दूसरा तरीका अख्तियार किया। उसने कहा, जनाब आप इबादत गुजार हैं, आप तहज्जुद गुजार हैं, सबे जिंदादार हैं, आप दरख्त को काटेंगे, लोग आपकी मुखालिफ हो जाएंगे, फिर आपको उनके मुकाबिल खड़ा होना पड़ेगा और सुबह शाम लड़ाई ही लड़ाई। आपकी इबादतों के वक्त में खलल आएगा। यानी अपने मक्कारियों में वो जुड़ गया। तो आपने उनकी कब्रों में, क्या आपने उनकी कब्रों में जाना है? थोड़ा जाना है। यानी उनकी कब्रों में थोड़ा जाना है। आपको आपकी कब्र अपनी है, उनकी कब्र उनकी है, आप छोड़ें उनको। वह साथ ही कहा कि जब आप मुसल्ला उठाया करेंगे, नीचे से 1 दिरहम मिल जाया करेगा आपको, तो आप उससे अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया करेंगे और आप फारिगुल बाल भी हो जाएंगे। इसी तरह बातों में लगाया और वह जाहिद साहब वापस आ गए। वह जाहिद साहब जो थे वापस आ गए। नमाज पढ़ी, मुसल्ला उठाए, दिरहम मिला, बड़े खुश हुए और दलीलें तराशने लगे। वाकई मुझे क्या लगे, तुम्हें गैर से क्या, तुम अपनी देखो। तुम अपनी कब्र में जाना है, जाएंगे वह भाड़ में, मुझे क्या लगे, मुझे उनके बारे में क्या पूछा जाना है। नमाजें पढ़ते, हर नमाज के बाद मुसल्ला उठाते तो 1 दिरहम मिलता। काफ़ी दिन गुजर गया, दिल भी आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा हो गया। एक दिन मुसल्ला उठाया तो कोई दिरहम नहीं निकला। फिर दोबारा कुल्हाड़ा उठाया, उठा, रास्ते में फिर शैतान खड़ा था। कहा, किधर जा रहे हो? कहा, दरख्त को काटने जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, मैं तो नहीं जाने दूंगा। उसको तजर्बा था कि मैं इसे पटक के ज़मीन पर मारा था, या मेरे से ताकतवर तो है ही नहीं। उसने फिर गिरेबान से पकड़ लिया। शैतान ने पटक के ज़मीन पर मारा और छाती पर बैठ गया। और जाहिद साहब परेशान हो गए। शैतान को कहने लगे कि यह कैसे हुआ? मेरा तो तजर्बा माजी का यह था कि मैं ताकतवर हूँ और तुम कमज़ोर हो, लेकिन अब तुमने पटक के मुझे ज़मीन पर मारा। तो कहा, साहेब उस दिन तुम अल्लाह की रजा के लिए जा रहे थे, आज तुम दिरहम के लिए जा रहे हो। तो जब अमल में खुलूस नहीं रहता तो फिर अमल नहीं रहता, अमल में कुव्वत नहीं रहती, फिर सजदा बेरूह हो जाते हैं, नमाजें बेजौक हो जाती है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ है बाकी, मगर तू बाकी नहीं। फिर सब कुछ चलता रहता है लेकिन रस्म होती है। फिर कुरान पढ़ा जाता है, रस्म होता है। कुरान दिल को
پھر نہیں بدلتا، اس لیے کہ رسم ادا ہو رہی ہوتی ہے۔